हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली हमारे प्रोग्राम में। तो अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं, सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमारे पास ये है मैथ्स क्विज, और यहाँ पे मैं इनिशियली हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम डेफिनेटली फिक्स करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन अपीयर होने चाहिए। हर बार जब मैं सबमिट करूँगा तो एक नया क्वेश्चन अपीयर होगा। मैं उसका आंसर लिख सकता हूँ। अगर उसका आंसर करेक्ट हुआ सो आई गेट करेक्ट, दैट मीन्स हमें एक स्कोर मिलेगा। अदरवाइज हमें कोई भी स्कोर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक रूल जो अभी तक हमने सोचा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज 8 + 5। अगर मैं कोई इनकरेक्ट आंसर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 9, एंड इफ आई सबमिट इट सेज इनकरेक्ट। एंड अगर मैं कोई करेक्ट आंसर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस क्वेश्चन 10 - 10 के लिए अगर मैं 0 डालता हूँ एंड सबमिट करता हूँ तो करेक्ट, तो स्कोर इंक्रीमेंट हो गया, राइट। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है, और इसे मैं कंटिन्यूसली सबमिट सबमिट अगर करूँ तो सारे आंसर्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली 0 रखा हुआ है। और जैसे ही ये रीच करता है 10th पे, तो वहाँ पे हमारा पूरा गेम खत्म हो जाना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इन बिटवीन हूँ कहीं पे, राइट, तो अगर मुझे फिर से गेम को रिस्टार्ट करना है तो ये चीज़ है, ये फिर से 0 पे आ जानी चाहिए, राइट। सो लेट्स सी लाइक हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट स्पेसिफिक थिंग, एंड हाउ वी कैन स्टार्ट, वी कैन मेक स्कोर 0, और सारी चीज़ें हम अगेन बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से। तो यार सबसे पहले हमें एक रीस्टार्ट बटन बनाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाऊँगा, और उसके बाद रीस्टार्ट बटन बनाने के लिए मैं देखूँगा कि मैं इसे स्कोर लेबल के नीचे डाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करूँगा। बट ये एक बटन होने वाला है, एंड बिकॉज इट इज़ अ बटन, तो मुझे लगता है कि मुझे इस सबमिट बटन का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, राइट। अब यार देखो, यहाँ पे मैंने सबमिट बटन को तो पेस्ट कर दिया है, और इस सबमिट बटन के लिए मुझे इंस्टेड ऑफ सबमिट मैं लिख दूंगा रीस्टार्ट। और जो साइज़ है, ये जो रोज एंड कॉलम्स है, यहाँ पे रो में 6 कर दूंगा, एंड कॉलम आई विल कीप एज लाइक 0 ओनली। सो यहाँ पे मैं कॉलम 0 रख देता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम रखेंगे। एंड इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, ताकि हम देख सकें कि हाउ एग्जैक्टली आउटपुट लुक्स राइट नाउ। सो आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, और यहाँ पे हमारे पास रीस्टार्ट ऑप्शन आ गया, राइट। तो अभी ये जो रीस्टार्ट ऑप्शन है वो वही चीज़ कर रहा है जो सबमिट करता है, क्योंकि कमांड इज चेक आंसर, बट अभी मैं इसके कमांड को चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा चेक आंसर है, इस जगह पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, और उस फंक्शन का नाम मैं लिख दूंगा डिफाइन रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट। और इस रीस्टार्ट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें होंगी जो फिर से री इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल या ऑफ कोर्स लाइक मुझे यहाँ पे कुछ सजेशंस आ रहे हैं, बट आई वोंट गो विद दो सजेशन डायरेक्टली। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी रिमूव दिस एंटायर थिंग यहाँ पे, जो कि रिजल्ट टेबल वगैरह है। एक्चुअली लाइक एवरीथिंग इज एक्चुअली फाइन, बट यहाँ पे मैं इनिशियली तो एज अ प्रोग्रामर, लाइक इनिशियली मैं ये 3 चीज़ें लिखता, जो कि स्कोर को फिर से 0 पे सेट करना, क्वेश्चन नंबर को 0 पे सेट करना, और जनरेट क्वेश्चन करना, राइट। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन पे जाऊँ, सो लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ अभी, अगर मैं रीस्टार्ट करूँ तो ओके, सो इट इज़ नॉट वर्किंग। ये यहाँ पे 0th पे पहुँच जाना चाहिए, और स्कोर भी 0 नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो देर इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मैं रीस्टार्ट फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीस्टार्ट, राइट। तो ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन, और देखते हैं यार यहाँ पे कि ये क्या करता है। तो सबसे पहले मैं सबमिट करूंगा, तो अभी हम क्वेश्चन 4 पे हैं, और अगर मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँ तो ये फिर से 1 पे आ गया, एंड स्कोर इज स्टिल 1। वाई इज इट हैपनिंग, लाइक यहाँ पे ये 1 कैसे हो गया, जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं बेसिकली स्कोर की वैल्यू को 0 रखना चाहता हूँ। सो स्कोर डॉट सेट इज 0, एंड देन क्वेश्चन नंबर डॉट सेट इज 0, एंड देन आई एम जनरेटिंग अ क्वेश्चन। लेट्स नॉट जनरेट अ क्वेश्चन एंड सी, लेट्स ट्राई रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ, मेरा स्कोर 1 है, अगर मैं रीस्टार्ट करूँ तो ये 0 पे चला जा रहा है। ओके, आई गेट इट नाउ। तो बेसिकली 1 होना चाहिए, एंड यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ कर दूंगा। तो देखो यार, क्वेश्चन 0 पे हम ऑफकोर्स नहीं होंगे, क्योंकि द मोमेंट आई स्टार्ट द टेस्ट तो पहला क्वेश्चन तो डिस्प्ले तो हो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम जनरेट क्वेश्चन को कॉल कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने रीस्टार्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो इनिशियल क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इनिशियल क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ही फेज में यहाँ पे जनरेट क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा जनरेट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई इशू आया तो आई चेक, बट इसे हम एकदम एंड में लिख सकते हैं, क्योंकि जनरेट क्वेश्चन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे हैं। तो मैं इसे एकदम एंड पे लिख दूंगा कि मैं क्वेश्चन जनरेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं।
ये क्वेश्चन है, स्कोर 0 है एंड लाइक आई एम एबल टू गेट द एंटायर ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे अभी हैं हम, और दिस इज द 10th क्वेश्चन। तो सब कुछ एकदम सही से डिस्प्ले हो रहा है। मैं आंसर डाल सकता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 8, इफ आई सबमिट इट सेज इनकरेक्ट, 8 डिवाइडेड बाई 1 इज 8, सो सबमिट, इट इट शुड बी करेक्ट। मुझे लगता है वो एक फ्लोट वैल्यू था। 5 - 7 इज -2। अगर मैं यहाँ पे -2 डाल के सबमिट करता हूँ तो ये करेक्ट है, तो मेरा स्कोर इंक्रीमेंट हो गया। और इस तरीके से अगर मैं कंटिन्यूसली सबमिट करता जाऊँ, तो अगर मैं 10th पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ करनी है। वो ये है कि मुझे फाइनल स्कोर दिखाना है, राइट। फाइनल स्कोर की देख, आपका फाइनल स्कोर ये है आउट ऑफ 10 एंड नाउ यू कैन रीस्टार्ट द गेम। तो मुझे वो चीज़ अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ में कोई भी इशू है, राइट। तो जल्दी से यार उसे हम यहाँ पे जल्दी से फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है 10th इज़ द लिमिट, तो मैं जो जनरेट क्वेश्चन या फिर जो चेक आंसर है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखूँगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद एट द वेरी एंड आई सेलेक्ट इफ़ क्वेश्चन नंबर, लाइक आई गेस इट इज़ क्वेश्चन नंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ रीस्टार्ट में। इट इज़ क्वेश्चन नंबर, यस। सो मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर डॉट गेट। अगर क्वेश्चन नंबर डॉट गेट की वैल्यू 10 हो चुकी है, देन आई सेलेक्ट ओके, यहाँ पे हमें सब स्टॉप करने की ज़रूरत है, राइट। तो मुझे एक्चुअली ये चीज़ ना मुझे यहाँ पे ही लिखनी पड़ेगी, आई बिलीव सो। एकदम टॉप पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ क्वेश्चन नंबर डॉट गेट इज़ 10, देन आई सिंपली से योर फाइनल स्कोर, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट टेबल की जगह ये स्कोर लेबल की जगह यहाँ पे मैं फाइनल स्कोर लिखूँगा, और बेसिकली इस जगह पे मैं लिख दूंगा स्कोर की जगह फाइनल स्कोर, राइट। और मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें एकदम सही हैं। एक और चीज़, अगर क्वेश्चन नंबर ये 10th है भी, तो क्वेश्चन नंबर 10th के आंसर देने के बाद हमें ये चीज़ इसके इफ़ कंडीशन के अंदर डालनी पड़ेगी, राइट, नॉट ऑन द वेरी टॉप। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को मैं एंड में ही रख देता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, और एल्स कंडीशन में मैं क्वेश्चन जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एल्स कर दूंगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्वेश्चन जनरेट करना है, वरना क्वेश्चन जनरेट नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब मैं चेक आंसर कर रहा हूँ, मैं एक और चीज़ करूँगा, वो ये है कि मैं देखूँगा कि क्वेश्चन नंबर डॉट गेट की वैल्यू कहीं ज़्यादा तो नहीं है 10 से। अगर 10 से ज़्यादा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने फिक्स कर दी है। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू वर्क। मैं अगर यहाँ पे रन करूँ इसको, सो 9 + 9 इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई से 18, सबमिट द थिंग, इट सेज 8 डिवाइडेड बाई 6, इनकरेक्ट, 5 - 4 इज 1, I'll submit this, 9 divided by 6, let's say incorrect, 2 divided by 3 incorrect, 3 divided by 4 incorrect। ये डिवीजन के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, मुझे पता है। और अगर मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर डाल दूँ तो यहाँ पे अब मुझे फाइनल स्कोर दिखेगा। तो ओके, लाइक दिस इज द 10th क्वेश्चन। अब मुझे फाइनल स्कोर दिखने वाला है। तो 9 + 6 इज 25, लेट्स सबमिट दिस फाइनल स्कोर नाउ। सो इट सेज फाइनल स्कोर इज 9 + 6 इज 15 एक्चुअली। ओके, तो फाइनल स्कोर 3 है। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी सबमिट क्लिक करूँ, कुछ नहीं होगा। अब मुझे रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। एंड अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो रीस्टार्ट करने पे स्कोर भी चेंज होना चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट। तो रीस्टार्ट करने पे स्कोर क्यों चेंज नहीं हो रहा है? स्कोर इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे वो चीज़ वहाँ पे रखनी पड़ेगी, राइट। तो मैं इस पूरी चीज़ को लूँगा और ये जो पूरा चीज़ है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा रीस्टार्ट पे। तो ना ही मैं क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन नंबर को और स्कोर को चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे अपडेट भी कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा स्कोर लेबल को। तो इसे सेव करते हैं। तो हमने रीस्टार्ट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया है परफेक्ट तरीके से। मैं इसे प्रीवियस विंडो को क्लोज करके अब देखता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं जल्दी से सबमिट अगर कर दूँ सारी चीज़ों को, तो 10th के बाद फाइनल स्कोर इज 0। अब अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो ओके, आई हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग हियर। डिस्ट्रॉय मेथड कहाँ पे है? मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्कोर लेबल लिखना पड़ेगा, और मैं लिखूँगा ग्लोबल स्कोर लेबल, और क्योंकि मैं स्कोर लेबल डॉट डिस्ट्रॉय करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्कोर लेबल डॉट डिस्ट्रॉय, राइट। तो अब वो इशू नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबमिट 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 सबमिट। और अगर मैं रीस्टार्ट करूँ तो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे स्कोर इज गेटिंग ऑन टॉप ऑफ दिस
एक्चुअली ये इट इज़ ड्यू टू दिस स्पेसिफिक थिंग। तो यहाँ पे स्कोर लेबल क्यों प्रीवियस स्कोर लेबल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू चेक। ऐसे केस में हम अभी यहाँ अभी के लिए तो यहाँ पे विड्थ असाइन कर देते हैं लाइक एट ऑल द प्लेसेस, दैट कुड बी अ गुड आइडिया राइट। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं पे हमने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया है, सो इट इज़ लाइक गेटिंग एक्स्ट्रा। कहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि लाइक हम हो सकता है कि यहाँ पे स्कोर मल्टीपल टाइम्स डाल रहे हों राइट, सो इसके वजह से राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 10 है तो यहाँ पे हमें स्कोर लेबल डॉट डिस्ट्रॉय लिखना है राइट। सो अब ये चीज़ काम करनी चाहिए, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, सबमिट 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 सबमिट, रीस्टार्ट, स्कोर इज 0, सबमिट 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 सबमिट। ओके, तो यहाँ पे फाइनल स्कोर नहीं दिख रहा है क्योंकि स्कोर लेबल रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट आ गया। तो यहाँ पे मुझे ग्लोबल स्कोर लेबल लिखना पड़ेगा। तो एक और चीज़ मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे मैं ग्लोबल स्कोर लेबल जल्दी से जूम इन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोर लेबल लिख दूंगा और जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम फिर से। और अब ये वर्क करना चाहिए यार, तो जल्दी से मैं सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल स्कोर इज 0। इफ आई रीस्टार्ट, ओके एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली नाउ। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं, यहाँ पे रीस्टार्ट ऑप्शन ऐड कर दिया है, फाइनल स्कोर डिस्प्ले करा रहे हैं। नाउ दिस एंटायर प्रोग्राम नीड्स ओनली वन थिंग विच इज़ इम्प्रूवमेंट इन द यूज़र इंटरफेस, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, वॉट एवर क्वेश्चन इट इज़, एंड उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ आई गेस अब हमें कोई और चीज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैथ्स क्विज में। मेरा मेन इंटेंशन ही था कि इसे बहुत ही एक सिंपल गेम की तरह बनाना था, एक लाइक बेसिक सा प्रोजेक्ट राइट, जहाँ पे आप रैंडमली क्वेश्चन को जनरेट करके आंसर ले रहे हैं एंड लाइक आप आंसर को सबमिट कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गेटिंग अ फाइनल स्कोर एट द एंड। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया है एंड या लेट्स वी विल improve this entire thing in the next video. Bye.